नारायण जी, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं और आपके दिमाग में कभी ना कभी ये प्रश्न आया होगा, जो कि हमारी एक बहन ने हमसे ऑनलाइन ही पूछा है। अब कहती क्या हैं कि मैं विवेकानंद जी के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि वो नॉनवेज खाते थे क्या, और अगर खाते थे तो वो भक्त कैसे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी मांसाहार खाने के लिए या फिर मांसाहारी होने के कारण वो विवेकानंद जी नहीं बने। ठीक है, ये समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वरना आपके घर के पास भी कितनी सारी चिकन शॉप होंगी या फिर नॉनवेज ढाबे होंगे, वहां शाम को जाके देख लीजिए उनमें से कितने विवेकानंद हैं। ठीक है, यदि मांसाहार करने से ही कोई व्यक्ति विवेकानंद बन जाता तो फिर तो क्या ही बात थी। परंतु क्या मैं यहाँ पे मांसाहार को नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ कि मांसाहार में तो कोई परेशानी है ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, क्योंकि हम वैष्णव हैं और हम तो प्याज लहसुन भी अपने घर पे नहीं बनाते हैं, तो मांसाहार बहुत दूर की बात है। ठीक है, मांसाहार करना एक क्रूर कर्म है और मनुष्य को हमेशा इससे दूर ही रहना चाहिए। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि मांसाहार करने के कारण विवेकानंद जी भक्त नहीं कहलाते हैं या फिर महापुरुष नहीं कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कहलाते हैं, रुकिए। ये मेरे पास उनकी जीवनी है, 3 बुक्स में ये प्रकाशित होती है, रामकृष्ण मठ से, नाम है युग नायक विवेकानंद। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। तो ये पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है, यानी कि मैंने विवेकानंद जी के बारे में बस सुना ही नहीं है, 3 बुक्स से मैंने उनका जीवन पढ़ा भी है। तो मुझे लगता है मेरी बात को आपको सीरियसली लेना चाहिए। समझिए, कुछ पक्ष हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। मांसाहार को बिल्कुल जस्टिफाई इस वीडियो में नहीं किया जा रहा है। मैं बहुत प्रबलता के साथ ये कहता हूं कि मांसाहार करना एक दुष्ट कर्म है और इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहला है कल्चरल चीज। ठीक है, फैक्ट आपके सामने रख देता हूं, फैसला आपने करना है और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपके जो विचार है वो रख दीजिएगा। ठीक है, पहला है कल्चरल चीज। जहां वह रहते थे बंगाल में, तब वहां की ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पे मछली आदि ही ज्यादा खाई जाती थी। ठीक है, इतना अन्न भी नहीं होता था, आदि आदि चीजें, बहुत गरीबी थी भाई वहां पे। तो कल्चरल चीज है सबसे पहले। दूसरी बात है, जब वह विदेश चले जाते हैं तो विदेश में भी उनको ये बात कही जाती है कि तुम मांसाहार करते हो, तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे अन्य कोई सुविधा है नहीं। ठीक है, मैं यदि शाकाहारी होना भी चाहूं तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। आप लोग यदि चाहते हैं तो मेरे लिए कुछ अनाज भिजवा दीजिए, जो मैं कुछ देर यहाँ पे जितनी देर के लिए हूं तो मैं वो खा सकूं। ठीक है, और एक जो है वो साथ ही साथ शेफ भी भिजवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मांसाहार ही पकाते हैं। तो वहां से आप एक व्यक्ति भेज दीजिए और कुछ अनाज मेरे लिए भेज दीजिए। लेकिन वो भी किसी ने नहीं भेजा यहाँ से, क्योंकि मदद करने को कोई तैयार नहीं था। तो विदेश में भी उनका एक पक्ष था। ठीक है, और अगली बात यह आ जाती है कि भक्त कैसे हुए फिर वो, अगर वो मांसाहार करते थे तो भक्त कैसे हुए, तो आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बड़े सारे भक्त हैं जो पूरी उम्र शाकाहारी रहे। देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा नॉनवेज को। हजारों ऐसे लोग हैं जो कि शुद्ध वैष्णव रहे, जैसे मैं भी हूं। कल को मैं चला जाऊंगा भाई, मैं जीवन में जाने के बाद किसी का कल्याण कर सकता हूं या नहीं कर सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन विवेकानंद जी इस समाज से चले भी गए, आज भी उनके नाम के ऊपर उनके मठ में फ्री हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, फ्री जो है वहां पर उपचार चल रहा है। आपके शहर में भी होंगे विवेकानंद जी के मठ, सर्च कर लीजिए। ठीक है, विवेकानंद जी के ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहां 5 रुपए में पूरा इलाज हो जाता है, दवाई भी मिल जाती है साथ में। ठीक है, सिर्फ 5 रुपए में। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से वो करके दिखाया है जो बहुत सारे हजारों भक्त जो है मानवता के लिए कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि वो करना चाहते होंगे, क्योंकि हर भक्त चाहता है। तो मैं उनको जो भक्त मानता हूं ना, वो उस वे में नहीं मानते हम भक्त उनको। ठीक है, जिस प्रकार के होता है कि हमारी सारी इंद्रियों पर हमारी विजय हो जाए आदि, उस प्रकार से नहीं। मैं उन्हें कर्म के अनुसार भक्त मानता हूं। उन्होंने कर्म ऐसा किया है कि आज भी लोग उनके उनसे फायदा ले रहे हैं। उनके जाने के बाद भी वो ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करके गए हैं भाई, जिसका बच्चा रो रहा हो, तड़प रहा हो ना, उसको पता होता है कि इलाज की क्या जरूरत होती है। ठीक है, आपको हमको ये बात पता नहीं चलेगी अभी इजीली। और एक अंतिम पॉइंट ये है कि हम विवेकानंद जी को इंसान मानते हैं, हम उनको भगवान नहीं मानते। ठीक है, इसलिए यह कहना कि एक मनुष्य में कोई कमी नहीं हो सकती, ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, महापुरुषों में 97 जो है वो गुण होते हैं, तो 3 अवगुण भी हो सकते हैं किसी ना किसी प्रकार के। ठीक है, हो सकता है कोई क्रोधी हो सकता है कोई इस प्रकार का व्यक्ति हो। तो उनके 2-3 जो अवगुण होते हैं वो भी हमें साथ लेके चलने पड़ते हैं। अब हम में, मेरे जैसे व्यक्ति में 97 या 98 अवगुण होंगे, तो कोई 2-3 हमारे अंदर गुण भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो महापुरुषों की यही बस स्थिति होती है, वो बहुत उच्च स्थिति के व्यक्ति होते हैं, परंतु कुछ कमियां उनमें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने जो अपने जाने से पहले कर गए हैं ना, वो इतना बड़ा है कि वहां तक पहुंचने की हम सोच भी नहीं सकते। जिसका कोई बच्चा रो रहा हो ना तकलीफ से और उसके जेब में पैसा ना हो, कभी एक बार उसकी जगह अपने आप को रख के देखिएगा। फिर उसका विवेकानंद जी के मठ में जब 5 रुपए में इलाज हो जाएगा, फ्री इलाज हो जाएगा ना, तब जाकर के वहां पे सोचिएगा कि भक्ति किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि भाई किसी का गला काट देना चाहिए अपनी भूख के लिए या फिर अपने स्वाद के लिए। हम इसके हमेशा खिलाफ रहेंगे। हम इसको किसी भी प्रकार से, आज हॉस्पिटल से हैं या फिर जो उनके शिविर हैं, उनसे हम कोई इस चीज को जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं कोई। ठीक है, हम बस आपको बता रहे हैं मनुष्य होते हैं, इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के वेग होते हैं। 97 98 यदि किसी में गुण भी हैं तो उसके 2 अवगुण बर्दाश्त करना हमको सीखना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई आप मांसाहार नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। उन्होंने तो प्रेम भी हमें सिखाया है। मनुष्यों के लिए सदैव उनका पूरा जीवन हमारे मनुष्यों के लिए संघर्ष रहा है। पढ़िए ना कभी, ये देखिए, ये मैंने पढ़ा है ना, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। मैं कभी भी नॉन वेज आदि को जस्टिफाई नहीं करता हूं, पर किसी भी चीज का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा भी होता है। इसलिए मुझे लगता है जो 2 3 उनमें कमियां थी या खामियां जिसे हम आज देखते हैं, उसे क्षमा करके उनके कर्म योग को महत्वता देनी चाहिए, उनके ज्ञान योग को महत्वता देनी चाहिए। कुछ कमियां सब में होती हैं, बड़े से बड़े महापुरुषों में भी कमियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब पॉइंट्स आपने जान लिए होंगे। और कहीं भी मैंने मीट ईटिंग को या फिर नॉन वेज को प्रमोट नहीं किया है, ना उसका साथ दिया है, ना किसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों का साथ दिया है जो कि समाज में अव्यवस्था फैलाते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आपका उत्तर मिल गया होगा कि हम विवेकानंद जी को महापुरुष या फिर भक्त क्यों कहते हैं। ठीक है, आप सबका आभार है। नारायण। जल्द ही किसी अगली वीडियो में मिलता हूं।